दोस्तों, कैसा जा रहा है आपका जनवरी का महीना और 2025 का साल। आज एक विषय जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि पैसा इंपॉर्टेंट है या प्यार। मेरे हिसाब से दोनों एसेंशियल हैं, बट आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उनके पास रिलेशनशिप्स या प्यार नहीं है। कुछ लोगों के पास रिलेशनशिप्स है, प्यार है, सब कुछ है, बट उनके पास मनी या फाइनेंशियल एड का अभाव है। दोनों केसेस में दोनों सुखी नहीं है। एक दूसरे की थाली में दोनों को घी ज्यादा लगता है। ऐसे केस में आप किसका चुनाव करोगे, पैसों का या रिलेशनशिप्स का? बड़ा कठिन सवाल है। असल में तो मनी इज एसेंशियल, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो आप अपने लव्ड वंस रिलेशनशिप्स को भी नहीं निभा पाओगे। भगवान ना करे कोई जिम्मेदारी आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप कहाँ से खर्च करोगे, कहाँ से उनकी केयर कर पाओगे? लेकिन अगर रिलेशनशिप ही नहीं हुई तो उस पैसे का भी क्या करोगे? सो दोनों केसेस में दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, दोनों केसेस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वैल्यूज, बिलीव्स को कैसे इंपॉर्टेंस देते हो। आप दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मनी को भी, रिलेशनशिप्स को भी, प्यार को भी, लेकिन आप अपने अंदर की अंतरात्मा को कितना पॉजिटिव कर सकते हो, कितना उसको फेस कर सकते हो, अपने आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कर सकते हो कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कर पाओ। जिंदगी में दोनों का सामंजस्य बनाने के लिए आपको ये सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़नी पड़ेगी। सो पहली सीढ़ी जो आप चढ़ोगे वो है आपकी रिलेशनशिप्स को एक प्रायोरिटी देना। हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन, एक पर्पस, एक गोल आएगा कि हाँ, मुझे पैसा कमाना है क्योंकि मुझे अपने लव्ड वंस को खुश रखना है, बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देनी है। अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, सो आपको चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, रिलेशनशिप नहीं होगी तो आपकी लाइफ में एक ठहराव है। और रिलेशनशिप आपकी सिर्फ अपने पार्टनर की वजह से नहीं होती है, सबसे होती है। तो वो रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है तो आप काम से आए हो थक के, तो करोगे क्या? अकेले थोड़ी ना बैठे रहोगे। सो अगर आपके साथ सुख बांटने वाले भी दो इंसान नहीं है तो दुख बांटने वाले दो इंसान कैसे होंगे? सो इसीलिए आप रिलेशनशिप्स को भी प्रायोरिटी दीजिए। आप कुछ भी कर लोगे, आप कितने भी रिच हो जाओगे, अगर आपके चारों तरफ आपकी ताली बजाने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए लोग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसके लिए आपको करना ही क्या है? सिंपल सा वक्त निकालना है। अगर हफ्ते में नहीं निकल पा रहा है तो वीकेंड पे निकालना है, क्योंकि वीकेंड पे वक्त निकाल के आप चाहे उनसे आधा घंटा, चाहे 5 मिनट फोन पे बात करोगे, उनको इंपॉर्टेंट फील कराओगे, उनको अपनी सारी अचीवमेंट्स बताओगे। और अगर वो नहीं सुनने को राजी हैं तो भी एक ऐसा रिलेशन बनाओगे जहां उनको सुनना पड़ेगा। है ना आपके लिए विन विन सिचुएशन? सो क्यों ना आज हम दोस्तों अपने रिलेशनशिप्स में भी उतना काम करें जो सारी चीजों पर करते हैं। नंबर 2 स्टेप जो है आपका, वो आपका फाइनेंशियल गोल सेट करना है। कोई मान लो नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें देखते हो ना, इसी तरीके से अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है या आपके पास कोई अकाउंटेबल बंदा है जिसको आप शेयर कर रहे हो, तो ये आपका टास्क ईजी हो जाता है। सो इसीलिए रिलेशनशिप जो आपने पहले स्टेप पे बनाई थी वो आपके अब काम आती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अटक रहे हो तो किसी से डिस्कस कर पाओगे। चाहे आपको म्यूचुअल फंड्स करने हैं, चाहे आपको SIP शुरू करनी है, वट एवर इट इज। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में, बट फिर भी अगर किसी से भी बात करनी हो तो आपको एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिल जाती है, कीपिंग इन माइंड उन लोगों को जो आपके साथ है, जो आपका भला चाहते हैं। जरा मेरा LV का बैग लेके आना। हाँ, तीसरा स्टेप है कि मटेरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने हैं। आपको लगा ना एकदम से क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने हैं दोस्तों। पैसा भी आ गया, रिलेशनशिप भी आ गई, तो क्या मैं उसको खर्च कर डालूं? नहीं, उसको सेव करेंगे फ्यूचर के लिए, या आपस में मिलके कोई गोल बनाएंगे जो दोनों के लिए एक है। क्या रखा है इसमें? आज आपने समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए ब्रांड्स बोलनी शुरू कर दी, फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं ना। ये आपके बारे में है, आपकी लाइफ के बारे में है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, इस चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि हम और लोगों के सामने क्या पहने, क्या ओढ़े, कैसे खड़े हुए, राइट? इसीलिए आपको मटेरियलिस्टिक गोल्स को कर्व करके अपने ओन गोल्स बनाने हैं। अब आपने पहले रिलेशनशिप्स बिल्ड कर ली, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, अब थर्ड पॉइंट आपका आ गया कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों में ना पड़ के एक
हायर पर्पस ढूंढिए, एक आप अपनी वजह ढूंढिए। और कई बार ना बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे हाइकिंग, कुकिंग या फिर गप्पे मारना जैसी छोटी चीज से भी आपको वो सुकून मिलता है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। सो क्यों ना हम आज इस नए साल में फोकस करें कि हम कैसे क्वालिटी टाइम अपनों के साथ और अपने तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। स्टेप जो है वो है कम्युनिकेशन का। अगर आप अपनों से या अपने आप से भी ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पाएंगे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपके पेट में दर्द है और आप यही बताओ बस मेरे पेट में दर्द है, ये नहीं बताओ कि मैंने 1 तारीख को रेस्टोरेंट में इतना कुछ खाया था तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो डॉक्टर आपको दवाई पेट दर्द की देगा रादर देन फूड पॉइजनिंग की। सो जब आप डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते हो तो आप अपने आप से क्यों छुपाते हो, अपनों से क्यों छुपाते हो? उनसे भी ओपनली बोलो ना। अगर आप कहीं अटक रहे हो कि आप पैसे में, रिलेशनशिप में प्रायोरिटी नहीं सेटल कर पा रहे हो या दोनों चीजों में ही फेल हो रहे हो तो किसी से तो बात करोगे। अगर आपके अपना कोई नहीं है तो मैं फिर कहूंगी किसी थेरेपिस्ट से मिलिए या किसी ऐसे न्यूट्रल इंसान से मिलिए जो आपको जज ना करे। उनसे बात करके आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, उसके लिए बस आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। और 5वां और फाइनल स्टेप है आपकी प्रायोरिटी। वक्त के साथ, समाज के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, उस जगह के साथ, उस हालात के साथ आपकी प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। आज आप सोच के चले हो कि मैं इसी को ही इंपॉर्टेंस दूंगी, अपनी करियर को ही इंपॉर्टेंस दूंगी, कल को रिलेशनशिप में कोई अड़चन आ गई, आपको वहां ध्यान देना पड़ा तो आप बैफल्ड हो जाओगे। रेजिलिएंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रेजिलिएंट हो तो किसी भी परेशानी में आप वापस उस परेशानी को हैंडल करने का हौसला रखते हो। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, बहुत रिजिड हो तो क्या होगा आपको पता है, आप एक ही चीज के पीछे भागते रहोगे और इस चक्कर में दूसरी चीजें पीछे छूट जाएंगी। क्या आप समझौते की जिंदगी चाहते हो? नहीं, मैं भी नहीं चाहती। सो इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा हालात के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि आपको हर चीज हर वक्त नहीं मिल सकती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना जरूरी है। कुछ पीछे छूटा तो छूटा, पर वो ना छूटे जो आपके लिए कल को बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में दोस्तों दोनों चीजें जरूरी है। पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है तो अपनों के साथ खुशी बांटी जा सकती है। आप ट्रिप पे चले जाओगे पर अपनों के साथ जाओगे तो सोचो तो खुशी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो अगर आपको कोई और तरीका पता है इस बैलेंस को मेंटेन करने का, सस्टेन करने का, तो हमें कमेंट जरूर छोड़िएगा। और हाँ, अगेन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हमें मिले और हमें भी पता चले कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।